गांधीनगर गुजरात में आज गुरु ज्ञान के प्रसार का आयोजन किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत मुश्किल है। इसको वही समझ सकता है जो परम पिता परमात्मा से मोहर लगवा के आया है, जिस पर मालिक की कृपा है। केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है, अन्यथा और कोई नहीं जो इस ज्ञान को समझ पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। अपना जीवन जंत्रों तंत्रों मंत्रों में, पूजा पाठ हवन यज्ञ में, गंगा जमुना स्नान में, पर्वतों के परिक्रमा करने में ही बिता के चले गए। इस आत्म ज्ञान को कोई नहीं समझ पाया। तो आज इस आत्म ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज की आनंद की, सकल हंस को बंदे की साहिब। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर इस दुनिया में हम इंसान चोले में आए क्यों हैं? हमारा इस दुनिया में आने का मूल मकसद क्या है? आखिर क्यों हम कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ना बन के एक इंसान जन्म धारण करके बैठे हैं? कारण क्या है? और हमारे इंसान जन्म में आने का परम लक्ष्य क्या है? आज इस पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हम करने क्या आए हैं, तब तक हम अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। हमें यही नहीं पता कि हमारा मुख्य, हमारे जीवन का आधार क्या है, हमारा असली कर्तव्य क्या है, तब तक हम अपना जीवन सफल नहीं कर पाएंगे। तो आज अच्छे से इस ज्ञान को समझना है और अपने जीवन को सफल करना है। तो आप किसी से भी पूछेंगे, इस दुनिया में कोई भी इंसान है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, तो वो आपको क्या बताएगा कि इस दुनिया में आए हैं खाने पीने मजे करने, एक दिन मर जाएंगे, बात खत्म है। ये सबसे लो लेवल का ज्ञान है। इससे ऊपर का कोई ज्ञानी मिलेगा, वो कहेगा भाई दुनिया में आए हैं, कुछ महान काम करके जाएंगे, लोग हमें याद करें, समाज का कुछ भला करके जाएंगे, इसलिए पैदा हुए। इससे भी ऊपर का कोई ज्ञानी मिला, वो क्या बोलेगा? अरे इस दुनिया में आए हैं, राम राम करने आए हैं, अल्लाह अल्लाह करने आए हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु करने आए हैं। इस दुनिया में हम भक्ति करने आए हैं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, जिस धर्म में तुम पैदा हो गए हो उस धर्म में अपनी पूजा पाठ करो और मर जाओ। इन तीनों में से कोई सत्य नहीं बोल रहा है। इन तीनों में से किसी को नहीं पता कि आखिर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम इस जन्म में आए हैं तो क्यों आए हैं, तीनों को नहीं पता।
अब असली चीज क्या है, क्यों आए हैं, ये कौन बताएगा? ये केवल और केवल सतगुरु बता सकता है। जब तक हमारे जीवन में कोई सतगुरु नहीं आ गया, तब तक हमें ये पता ही नहीं लग सकता कि आखिर हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जोड़ने वालों को सतगुरु नहीं कहते। क्या कहते हैं? मंदिर में ले जाने वाले को पंडित जी कहते हैं, मस्जिद में ले जाने वाले को मौलवी कहते हैं, ईसाइयों की चर्च में ले जाने वाले को पादरी कहते हैं, और सिखों के गुरुद्वारे में ले जाने वाले को भाई जी कहते हैं, पाठी कहते हैं। इनमें से एक भी सतगुरु नहीं है। अब सतगुरु कौन है? सतगुरु वो होता है जो आपको ये समझा दे कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना नहीं है। वो तो आप जिस धर्म में पैदा हो गए, आपने उसी को मान लिया कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख, मैं ईसाई हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें वैसे माता पिता मिल गए, हिंदुओं के धर्म में पैदा हो गए, हिंदू परिवार में पैदा हो गए तो तुम अपने आप को हिंदू मानने लग गए। मुस्लिम परिवार में पैदा हो जाते तो तुम एक बार भी ना जाते हिंदू के मंदिर में, फिर तुम मस्जिद में जा रहे होते। सिख में या ईसाई में पैदा हो गए होते तो वहां के सारे काम कर रहे होते। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप इसलिए हो क्योंकि आपको माता पिता वैसे मिल गए। अगर आप पैदा हुए होते और आपके घर वाले आपको कहीं सड़क पे छोड़ देते, बहुत से ऐसे बच्चे हैं माँ बाप उनको सड़क पे छोड़ देते हैं, देखो कितने केस हैं। अब उस बच्चे को नहीं पता मैं हिंदू हूं, मुसलमान, सिख में, ईसाई में क्या हूं, उसको नहीं पता। अब जैसा कोई आदमी उसको उठा के ले जाएगा अपने घर, वो उसी का धर्म वाला हो जाएगा। यानी हम ये धर्म तब धारण कर पा रहे हैं जब हम इस परिवार वालों से जुड़ जा रहे हैं। अब असली चीज क्या है जो हमें जानना है? असली चीज है आत्मा। जो आत्मा का ज्ञान है वो असली ज्ञान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज क्या है जो आपने इस दुनिया में आके जानना है? वो है आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आखिर आत्मा होती क्या है? गीता पढ़िए ना, गीता में क्या बता रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? इस संसार में जो भी चीज दिखाई दे रही है वो असत्य है। इस संसार में कोई भी चीज जो पैदा होती है और मर जाती है असत्य है। इस संसार में कोई भी चीज जो बदल रही है असत्य है। अब खुद सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा नहीं हो रही, मर नहीं रही। सब तो पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये जितने शरीर है ये सब कहां से आए हैं? ये पैदा हुए हैं और एक दिन ये सब मर जाएंगे। केवल आपके हमारे शरीर नहीं, सारे देवी देवताओं के शरीर, सारे गण गंधर्वों के शरीर, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। सबके शरीर पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, बदलते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी शरीर सत्य नहीं है। A to Z कोई भी शरीर। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है और ना ही इस आत्मा का कोई नाश कर सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है और ना जल इसको भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये आत्मा ही सत्य है। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है?
हमारे जीवन का केवल एक मकसद है, वो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञानी बन जाना, आत्मबोध में स्थित हो जाना। यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। कबीर साहब भी समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ये क्या कहते हैं? हे शिष्य, इस दुनिया में केवल एक ही मकसद है भक्ति का, और वो क्या है? आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं है तो फिर तुम मंदिरों में भटकोगे, मस्जिदों में भटकोगे, गुरुद्वारों में, चर्च में, तीर्थ में, मूर्त में, कहीं ना कहीं भटकते ही रहोगे। और जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा, वो तुम्हारी भटकना को खत्म कर देगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने घर के अंदर ही आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे एक हिरन, उसी की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। कस्तूरी में से खुशबू आती है और वो खुशबू को सूंघता 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 वन वन भटकता रहता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि खुशबू आ कहां से रही है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। हमारे पास एक भगवान वो है जो इंसानों ने बनाया है, और एक परमात्मा वो है जिसने इंसान को बनाया है। हम उस भगवान की पूजा करने में लगे हैं जिसको इंसानों ने बनाया है। हम उस भगवान को जान नहीं पा रहे जिसने इंसान को बनाया है। यानी हम उन पत्थरों की मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं जो इंसान बनाता है। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, अभी रामनवमी आएगी, अभी माता का त्योहार आएगा, सड़क पे देखना हजारों मूर्तियां बनाई जाएंगी। एक एक मूर्तिकार हजारों मूर्तियां बना के सड़क पे खड़ी कर देगा। किसने बनाई मूर्तियां? इंसान ने। और हम उन मूर्तियों को खरीद खरीद के लेके आते हैं। यानी हम कौन सा भगवान लेके आ रहे हैं? बिका हुआ भगवान। बिकती है ना मूर्ति, तभी तो खरीदेंगे। तो हम कौन सा भगवान लेके आ रहे हैं? बिका हुआ भगवान। और वो भी उतने में नहीं जितने में उसने बोल दिया। वो कहता है 10,000, हम कहते हैं 7,000। यानी हम सस्ते में खरीदा हुआ भगवान लेके आ रहे हैं। और सस्ते में खरीदा हुआ भगवान उससे महंगे महंगे गिफ्ट मांग रहे हैं। भगवान ला रहे हैं 70 रुपए में और उससे 70 मांग रहे हैं। ये मेरी लॉटरी लग गया 70,000 की, 70 लाख की। और आया कितने में? 70 रुपए में भगवान आ गया। तो भाई ये भगवान नहीं है। ये भगवान नहीं है जिसको आदमी खरीद ले। आदमी भगवान को खरीद सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे खरीद के भी बैठा है और उसको बेच के भी बैठा है। भगवान बिक रहा है यहाँ मार्केट में, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है। लेकिन ये भगवान नहीं है। ये क्या है? ये मात्र एक मूर्ति है, मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा है। असली भगवान क्या है? असली परमात्मा क्या है? असली परमात्मा वो है जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, घर से यहां तक आए हो, उस असली भगवान की वजह से। घर तक जाओगे उस असली भगवान की वजह से। कौन लेके आया तुम्हें यहां तक? अपने घर से चल के आए हो? कौन लेके आया? उसका नाम है आत्मा। आत्मा तुम्हारे पास है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो ना। घर में तो नहीं छूट गई किसी की, कहीं वही पड़ी रह गई हो बेड के पास, तुम आ गए जल्दबाजी में। अपनी अपनी आत्मा लाए हो ना। एक बार चेक कर लो हाथ लगा के आत्मा है कि नहीं है।
देख लो, शायद किसी की रह गई हो। सब लाए हो ना? क्या प्रूफ है? कैसे सिद्ध करोगे कि आत्मा लाए हो साथ में? कैसे सिद्ध होगा? ये पंखा चल रहा है, इससे सिद्ध होता है कि इसमें करंट है। ये पंखे लाइट चल रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि इसमें करंट है। करंट दूर तो नहीं है ना? अगर दूर हो गया तो ये बंद हो जाएंगे। तो आप अपनी आत्मा लाए हो, कैसे सिद्ध होगा? ये जो हंस रहे हो ना, इसका मतलब है आत्मा है। और आत्मा नहीं होती ना तो क्या होता? ऐसे पड़े होते आगे लोग, फिर शरीर वहीं गिरा पड़ा होता। यानी कि अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और यहां से वापस जाओगे किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम मंदिर तक जा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम मस्जिद तक जाओगे किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम गुरुद्वारे चर्च जाओगे किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगाओगे, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया, चारों धर्म के जयकारे किसकी वजह से लगाओगे? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ना हो, कोई बोल पाएगा जय श्री राम? कोई बोल पाएगा अल्लाहू अकबर? कोई बोल पाएगा सत श्री अकाल? कोई नहीं बोल पाएगा। यानी ये आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम सारे काम कर रहे हो, सारे धर्मों को मान के बैठे हो, सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, सब काम कर रहे हो। बस क्या नहीं कर रहे हो? इस आत्मा को नहीं जान रहे। और सबसे जरूरी काम यही है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर तुमने आत्मा को नहीं ढूंढा, आत्मा को नहीं जाना, तो तुम भटकती ही रह जाओगी। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस गांव, कभी उस गांव। फिर जाओगी तुम केदारनाथ दर्शन करने, वहां बाढ़ आ जाएगी, फिर मरोगी। फिर जाओगी तुम किसी तीर्थ स्थान पे, वहां कोई भूकंप आ जाएगा, वहां दब के मर जाओगी। जिन भगवानों को तुम जा रही हो ढूंढने, वो भगवान रहता कहाँ है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, कह रहे आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। जिस परमात्मा को हम गली गली ढूंढ रहे हैं, वो परमात्मा कहाँ विराजमान है? हमारी आत्मा में बैठा है वो। लेकिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम भटक रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब हमें अपनी आत्मा को जानना है। और कैसे जान पाएंगे? जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा, तब जान पाएंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कहते जब तक तुमने अपनी आत्मा को नहीं जान लिया, तब तक भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा। नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तब मिलता है जब हम आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं गीता में? गीता में तुम्हें जीवन का मकसद बताया जा रहा है। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी तुमने जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बना लिए हैं भगवान को पाने के लिए, ठीक है, शुरुआती ज्ञान अच्छा है, शुरुआत यहीं से होती है। बच्चा डॉक्टर सीधा नहीं बन जाएगा, कहाँ जाना पड़ेगा सबसे पहले उसे? आंगनबाड़ी में, छोटे स्कूलों में A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट पढ़ना ही पड़ेगा।
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन सारी उम्र अगर ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट ही पढ़ेगा तो डॉक्टर कब बनेगा? किसी डॉक्टर के पास जाओ, तुम उसको कहो कितना पढ़े हो, कहे मैं नर्सरी पास हूं, तो तुम कहोगे तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? समझो, यानी शुरुआत मंदिर से करो, शुरुआत मस्जिद से करो, शुरुआत गुरुद्वारे चर्च से करो, लेकिन सारी उम्र मंदिर में ही थोड़ी सी भटकते रहना है। सारी उम्र के लिए नहीं है मंदिर, नर्सरी क्लास सारी उम्र के लिए नहीं है, ये एक शुरुआत के लिए है कि तुम शुरुआत तो करो भगवान से मिलने की। क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के अलावा और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां तुम्हें भगवान की याद आए। पूरा गांव घूम लेना, तुम्हें एक जगह भी याद नहीं आएगी भगवान की, लेकिन जैसे ही मंदिर दिख गया एकदम से झुक जाएगा। यानी मंदिर बनाए गए हैं हमें ये बताने के लिए कि बेटा भगवान नाम की भी कोई चीज है, लेकिन इसलिए नहीं कि भगवान इसी में है। मंदिर में भगवान है, अगर मंदिर में भगवान होता तो मंदिर का गल्ला कभी चोर ले जाता तोड़ के? क्या मंदिर के गल्ले से चोरी करके ले जाता भगवान के सामने? तुम्हें कुत्ता पाल लो बढ़िया तगड़ा वाला, वो चोर कभी घुसेगा नहीं कर तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कि कुत्ता पाल रखा है इन्होंने पिटबुल। तो कुत्ते से डर रहा है एक इंसान, लेकिन भगवान से नहीं डर रहा है। कुत्ते की वजह से तुम्हारा मकान बच जा रहा है, लेकिन भगवान की वजह से मंदिर का गल्ला नहीं बच रहा है। सोचो, यानी भगवान से बड़ा तो चोर हो गया जिसको भगवान भी ना रोक पाया। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? आपके गुजरात का ही है ना, कितनी बार लूटा? 17 बार। इस गांव में ऐसा कोई आदमी जिसका 17 बार घर लूट गया हो? इस भारत देश में ऐसा कोई आदमी होगा जिसका 17 बार चोरी हो गई हो? इंसान भी 2 4 5 चोरियां करवा के एकदम थम जाता कि अब नहीं होने दूंगा, सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, वॉचमैन रखूंगा, कुत्ते पालूंगा, लेकिन 3 4 5 बार से बाद चोरी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो भगवान 17 बार लुट गया, 17 बार वो मंदिर लुट गया। भगवान क्यों नहीं रोक पाया? क्यों नहीं रोक पाया बताओ जरा, क्यों लुट गया 17 बार मंदिर? अगर भगवान उस मंदिर में होता, अगर शंकर जी मंदिर में होते, शंकर जी का मंदिर है ना, तो कितनी बार लुटता वो? अगर शंकर जी उस मंदिर में होते तो कितनी बार लुट जाता वो मंदिर? कितनी बार? तो फिर देखो, खुद ही समझ भी रहे हैं। अगर शंकर जी मंदिर में होते तो एक बार भी लुट पाता क्या? मार मार के त्रिशूल भूत बना देते हैं उनका, इतने सांप पीछे पड़ जाते हैं उनके कि हालत खराब हो जाती। लेकिन एक बार नहीं 17 बार लुट गया। इसका मतलब भगवान शंकर मंदिर में नहीं थे, नहीं थे, तभी तो लुट गया। बस इसी प्रकार हमने भी ये समझ लेना है कि कोई भी भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता। पंडित जी पूरा विश्वास दिलाएंगे तुम्हें कि भगवान पे भरोसा रखो, भगवान मंदिर में है, लेकिन जब रात को मंदिर से जाएंगे तो क्या करेंगे? भरोसा किस पे रखेंगे? भगवान पे कि ताले पे? ताले पे ताला लगाएंगे और खींच के देखेंगे 2-3 बार सही से लगाए कि नहीं। पंडित जी को भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान मंदिर में है, अपने आप रक्षा कर लेंगे मंदिर की। वो लोहे के छोटे से ताले पे भरोसा कर लिया। भगवान पे भरोसा नहीं है भाई किसी को, तुम्हें भरोसा करवाएंगे। तो इसलिए अब समझ जाओ कि ठीक है, मंदिरों की कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है मंदिर बने हैं, कम से कम लोग जा रहे हैं श्रद्धा से, भगवान की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज मूर्ति पूजा करेंगे तभी तो भगवान से प्रेम होगा। जो कृष्ण जी की मूर्ति पूजा नहीं करेगा उसको कृष्ण जी से प्रेम कब होगा ये बताओ। हम लोगों ने भगत सिंह को, बाबा अंबेडकर को हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं,
उनकी फोटो बनी हुई है, उनकी फोटो को देख देख के हमारे अंदर एक भाव जाग जाता है कि ये भगत सिंह है भाई, इसने हमारे देश की खातिर, हमारी खातिर फांसी को गले लगा लिया। तो हमारा भाव जाग जाता है, भले हमने उसको नहीं देखा, हमने देखा तक नहीं उसको, लेकिन हमारे मन में एक श्रद्धा जागृत हो जाती कि ये हमारे क्रांतिकारी भाई थे। बाबा अम्बेडकर ने इतना कुछ सहा हम सबके लिए। आज हम जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, आज हम जो स्वतंत्रता से कुछ बोल पा रहे हैं, उनकी वजह से। हम उनको नहीं जानते, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन उनकी मूर्तियों की वजह से हमारा भाव बन जाता है। इसी प्रकार मंदिर बनाए गए हैं केवल तुम्हारा भाव जागृत करने के लिए कि तुम कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करो ताकि तुम्हारा भाव बने कृष्ण जी से। लेकिन केवल मूर्ति पूजा करने से थोड़ी नहीं मुक्ति हो जाएगी। आज कृष्ण जी से प्रेम कर रहे हो तो कल को तुम उनकी गीता को भी पढ़ना शुरू करोगे कि पूजा तो बहुत कर ली, अब ये भी तो देख ले कि कृष्ण जी ने कहा क्या है। और जब तुम कृष्ण जी की गीता पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि कृष्ण जी ने ये कभी कहा ही नहीं कि देवी देवताओं की पूजा करो, कभी नहीं कहा उन्होंने। बल्कि जो लोग पूजा करते थे देवी देवताओं की, पितरों की, कृष्ण जी ने वो पूजा बंद करवा दी थी। सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी कृष्ण जी ने। तो क्या हुआ? सारे देवी देवता रुष्ट होके आ गए, कहते देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, हम सब लोगों को डुबो के मार देंगे। इंद्र ने इतनी बारिश करी, इतनी बारिश करी, बाढ़ आ गई। तो कृष्ण जी ने क्या किया? क्या किया था? पूजा दोबारा चालू करवा दी? नहीं करवाई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया। यानी उन्होंने क्या बोला? डरना मत देवताओं से, डरने की जरूरत नहीं है। कोई ये ना सोचे मैं देवी देवताओं की पूजा छोड़ दूंगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कृष्ण जी समझा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि मैं बैठा हूं, देवी देवताओं की पूजा गलती से दोबारा स्टार्ट मत करना। और देवी देवताओं को हरा के उन्होंने, यानी पूरा पर्वत उंगली पे उठा के सब लोगों को बचा लिया। तो सोचो, जिस कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी, कौन से युग में? कौन से युग में? द्वापर युग में। तो जो पूजा द्वापर युग में बंद हो गई थी वो कलयुग में स्टार्ट कैसे हो गई? ये दोबारा से पूजा पाठ किसने शुरू करवा दिया? जब कृष्ण जी ने मना कर दिया कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, तो दोबारा कैसे स्टार्ट हो गया ये सब? कृष्ण जी से भी बड़ा कौन आ गया जिसने दोबारा से ये बोल दिया कि पूजा करो? समझो बात को, कृष्ण जी ने सारी पूजा पाठ बंद करवा के किसका ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। यानी उन्होंने सब लोगों को बोला कि ठीक है, जितनी पूजा करनी कर ली, अब आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा और कुछ पूजनीय नहीं है। बोला ना उन्होंने, आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, उसकी पूजा कर, मेरी पूजा मत कर। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? बाण लगा ना। आत्मा के बाण लग सकता है क्या? आत्मा के नहीं लग सकता, इसलिए आत्मा की पूजा कर। मेरे पैर में बाण लग गया, मैं पूजनीय नहीं रहा कि तुम मेरे शरीर को पूजो। शरीर में बाण लग गया, आत्मा में बाण नहीं लग सकता। तो किसकी महिमा बड़ी है? आत्मा की। इसी की महिमा कृष्ण जी पूरी गीता में गा रहे हैं। अध्याय 2 और 3 पढ़ो अच्छे से। हे अर्जुन, शरीर सबका नाशवान है, तुम्हारा भी जाएगा, मेरा भी जाएगा। आत्मा सबकी अविनाशी है, तेरी आत्मा भी अमर है, मेरी आत्मा भी अमर है, सबकी आत्मा अमर है। हे अर्जुन, इसी अमर आत्मा को जानना है।
जो अपने जीवन काल में इस अमर आत्मा को जान लेते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस आत्मा को जाने कैसे? कितनी देर रहती है आत्मा आपके पास? कितनी देर रहती है आत्मा आपके पास? 24 घंटे। कभी देखी है आपने आत्मा कैसी? 24 घंटे है आपके पास, लेकिन कभी आपने आत्मा को जाना कैसी है? आत्मा मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, कैसी है? पड़ोस की बहू 1 घंटे के लिए आपके पास आ जाए ना, उसकी जन्म पत्री जान लोगे? अरे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। 1 घंटे में उसके बारे में सब कुछ जान लोगे। लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है उसके बारे में तुम ABC नहीं जानते, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। अब कैसे जानेंगे उसके बारे में? उसके बारे में हम तब जान पाएंगे जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आए। तो क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो जिसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपवाने वाले के नहीं कि हाँ मैंने गुरु धारण कर रखा है। क्या क्या बताया गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा है राम 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 जपो। गुरुजी ने कहा है राधे राधे जपो। गुरुजी ने कहा है हरे कृष्णा हरे राम जपो। गुरुजी ने कहा है अल्लाहु अल्लाहु जपो। गुरुजी ने कहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। गुरुजी ने कहा है ये जपो, वो जपो, सब कुछ जपो। ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, गुरुआ है, गुरुआ। गुरु और गुरुआ में क्या फर्क होता है? गुरुआ वो होता है जो तुम्हें उस चीज का ज्ञान दे जो तुम्हें पहले से पता है, उसको गुरुआ कहते हैं। राम नाम तुम्हें पता है ना, बिना गुरु धारे में कि राम नाम है। राधे राधे नाम तुम्हें पता है ना, और गुरु जी के पास जाके भी राधे राधे नाम लेके आओगे तो गुरु जी ने क्या ऐसा दिया जो तुम्हें ज्ञान हो जाए? जो तुम्हारे पास पहले से है वही तुम लेके आ गए। तुम कभी वो चीज सीखने जाओगे जो तुम्हें पहले से आती है? कभी नहीं जाओगे। समझो, गुरु वो होता है जो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त करवाए जो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें तैरना आता है तो तुम जाओगे क्या 5000 फीस देके तैरना सीखने? तुम्हें तैरना आता है, 5000 रुपए 1 महीने की फीस है, तुम दोगे क्या जाके कि मुझे तैरना सिखा दो? तैरना तो आता ही है। लेकिन जिसे नहीं आता है वो वहां जाके सीखेगा, पैसा भी देगा। क्यों? क्योंकि उसे वो ज्ञान प्राप्त करना है जो उसे नहीं आता। तो गुरु वो नहीं होता जो तुम्हें वो ज्ञान दे जो तुम्हें पहले से पता है। गुरु वो होता है जो तुम्हें वो ज्ञान दे जो तुम्हें नहीं पता है। जैसे तुम्हें नहीं पता है कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा कैसे कार्य कर रही है, आत्मा कैसे मेरे शरीर को ताकत दे रही है, आत्मा कैसे मेरे शरीर को चला रही है, हिला रही है, डुला रही है। जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक तुम्हारा जन्म सफल नहीं हो सकता। तुम कितना ही मंदिर चले जाओ, तुम कितना ही गुरुद्वारे चले जाओ, तुम कितनी ही पूजा पाठ कर लो, अंत समय में तुम्हारी दुर्गति होगी होगी होके रहेगी। समझ लो। तो इसी को समझा रहे हैं। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए।
समझा रहे हैं कि तुम किसी की भी पूजा कर लो, किसी का भी पाठ कर लो, अंत समय में कोई सहाय नहीं होने वाला। अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हुआ ना, क्या वो लोग भगवान की पूजा नहीं करते थे? क्या वो लोग ये सुख नहीं मनाते थे कि मेरे घर में सुख रहे, मेरे माँ बाप खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे? बताओ कौन से भगवान ने मदद करी? अरे मारना ही था, कोई अटैक वटैक दे देते, थोड़ा बहुत झटके से निकल जाते। क्या बना दिया उसका? भुना हुआ पकौड़ा बना दिया। जैसे आलू आग में डाल दो ना और जल भुन के बिल्कुल काला हो जाए, ऐसी कोयले की तरह लाशें निकली हैं। बड़ा मजा आया होगा मरने में। तो ऐसी मौत किसे किसे चाहिए? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसी मौत चाहिए किसी को? ये वो लोग थे जो तन मन धन से भगवानों की पूजा करते थे। समझ लो, सब अमीर लोग थे, कोई गरीब झोपड़ी वाला नहीं था। ये सब तगड़े तगड़े बंदे थे जो लाखों करोड़ों रुपए के लंगर लगाते थे, जो बड़े बड़े सोना दान करते थे, चांदी दान करते थे। ये वो लोग थे जो बड़े बड़े मंदिरों के बड़े बड़े औहदों पे बैठे थे। मिनिस्टर भी चला गया है गुजरात का, समझ रहे हो? कोई कमी छोड़ी होगी उन्होंने भगवानों की पूजा करने में, तो ये फल मिला है। पकोड़ा बना दिया जला जला के। ऐसी मौत चाहिए किसी को? किसी को नहीं चाहिए। तो फिर पूजा करने के बाद भी अगर ऐसी मौत मिल रही है तो क्या फायदा भैया? किसकी पूजा करें फिर? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब समझा रहे हैं मृत्यु की एक कला होती है, मरने की एक कला है। अगर तुम्हें मरने की कला आती है तो तुम्हें किसी भी प्रकार की मौत आए तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें मरने की कला नहीं आती है तो हर प्रकार की मौत तुम्हारी दुखदाई होने वाली है। जैसे तैरना एक कला है, पानी में तैरना एक कला है। किस किस को तैरना आता है? पानी में हाथ खड़ा करो जरा। तैरना आता है? गाँव में तो आता है। देखो मुश्किल से 5-7 हाथ खड़े हुए। इसका मतलब क्या है कि अगर बाय चांस तुम कभी कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, पूरा गांव, और अगर पानी में गिर गई बस, तो कौन कौन बचेंगे? जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। बाकी साहब जयराम जी की हो जाएगी मृत्यु। क्यों हो जाएगी? कारण क्या है? पानी उनके लिए भी वही है और पानी उनके लिए भी वही है। पानी की गहराई उनके लिए भी वही है जिनको नहीं तैरना आता, पानी की गहराई उनके लिए भी वही है जिनको तैरना आता है। कारण क्या है कि वो बचेंगे और आप डूबेंगे? केवल एक ही कारण है, इनको तैरना आता है और तुम्हें नहीं आता। अब बचने का भी एक ही फार्मूला है। क्या है? मरने से पहले तैरना सीख लो। अगर तुमने तैरना सीख लिया तो किस किस का नुकसान होगा? हाथ खड़ा करो जरा। तैरना सीखने में किसी का कोई नुकसान है? एक का भी नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। इसी प्रकार अगर तुम मरने की कला सीख लो, अगर तुम ये कला सीख लो कि जब मेरी मौत होगी, मैं शरीर छोड़ूंगी, तब मैंने करना क्या है, अगर ये कला तुमने सीख ली तो किस किस का नुकसान होगा? किसी का भी नहीं। और फायदा किसका होगा? सबका। समझ लो इस बात को। हम जो कला सिखाते हैं उसे मरने की कला कहते हैं। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें तैरना आता है तो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता। भले तुम राम जी को मानते हो नहीं मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले तुम अल्लाह को मानते हो नहीं मानते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, नहीं जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें तैरना आता है तो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता। तो बस क्या करना है, तैरना सीखना है। बिना ये सोचे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब पानी आएगा वो ये नहीं देखेगा कि तुम कौन से धर्म के हो, कौन सी जात के हो, तुम आदमी हो, औरत हो, तुम बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई ना देखेगा। वहां बस ये देखा जाएगा तुम तैर सकते हो कि नहीं। और जो तैर सकता है ये पानी उसे डुबा नहीं सकता। बस इसी प्रकार कबीर साहब सबको ये चेतावनी दे रहे हैं, मरता मरता जग मुआ। आज किसी से भी कह लो, किसी से भी पूछो, भाई जब मौत आएगी तो क्या करेंगे? अरे आएगी तो देखी जाएगी, आएगी तो देखी जाएगी। बताओ, अब आएगी तो देखी तो थोड़ी वो देखेगी तुम्हें, तुम क्या देखोगे? सबसे बढ़िया डायलॉग क्या है? अरे जब आएगी तब देखी जाएगी। अरे तब क्या देखोगे, तब तो मरना पड़ेगा। अभी से सोचो क्या करना है। जब बाढ़ आएगी तब देखी जाएगी, अरे तब तो डूबेगा ही। अभी टाइम है, अभी तैरना सीख ले। जब बाढ़ आएगी तब तैर के निकल जाना। तो इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। कह रहे हैं मरता मरता जग मुआ, यानी सारी दुनिया ही मर रही है, सब मरते ही जा रहे हैं। बिना मरे एक भी दिन नहीं निकल रहा। अखबार देख लो, मोबाइल देख लो, शमशान घाट में बैठ जाओ, जाके हॉस्पिटलों में चले जाओ, रोज लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं कर रहा है कि ये मौत का सामना करे तो करे कैसे, इस कारण का कोई निवारण करे तो करे कैसे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, यानी मर तो सारे रहे हैं, लेकिन सही से कैसे मरना है। अब आप सोचे सही से भी मरना होता है क्या? बिल्कुल होता है। खाना बनाया जाता है दो तरीकों से, एक सही से बनाया जाता है, एक गुड़ गोबर किया जाता है। समझ लो, कपड़े धोए जाते हैं दो तरीकों से, एक तो बिल्कुल क्लीन और एक जल्दबाजी में बकवास, धोए ना धोए बराबर। झाड़ू पोछा किया जाता है दो तरीकों से, एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक नई बहू आई है जिसको कभी झाड़ू न लगाया, पोछा न लगाया, वो गंद मचा के चली जाती है। हर काम दो तरीके से होता है, एक सही से और एक गलत तरीके से, समझ लो। तो कह रहे हैं मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई, यानी सारी दुनिया मर रही है लेकिन कोई सही तरीके से नहीं मर रहा, सब गलत तरीके से मर रहे हैं। मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, यानी अगर कोई मेरे कहे अनुसार मरता है, जैसे मैं बताऊंगा ना ऐसे मर, और वैसे मर गया तो बहुत न मरना होए, उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। समझ लो, पानी में तो सबने जाना है, भाव सागर नाम ही इसलिए रखा गया है उसका, भाव सागर। भाव पहाड़ क्यों नहीं रख दिया, भाव जंगल क्यों नहीं रख दिया, भाव रेगिस्तान क्यों नहीं रख दिया, भाव सागर ही क्यों रखा है? क्योंकि सागर केवल कला सीखने से पार होगा। कौन सी कला? तैरना, तैरना रूपी कला से। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, अगर मैंने जैसे तुम्हें बताया कि ऐसे मरना, और अगर तुम वैसे मर गए तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब कैसे मरना है ये भी समझ लो, क्योंकि कुछ लोगों की मौत आने वाली है, इसी साल में टपक जाएंगे कई लोग।
दिख रहे हैं सफेद सफेद बालों वाले, ज्यादा लंबा खेल नहीं है, साल 2 साल 3 साल में निकल जाना है, समझ लो। तो गलत तरीके से मरना क्या होता है ये समझ लो। पहले तो ये समझ लो कि मृत्यु होती क्या है। मौत कहते किसे, किसे कहते हैं मौत? मौत किसे कहते हैं? जब सांस चलना बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, उसे मौत कहते हैं। समझ में आ गई बात? मरता कौन है? आप मर जाते हो या शरीर मरता है? शरीर मरता है, आप नहीं मरते। अगर आप मर जाओगे तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? आप ही मर गए तो खेल खत्म हो गया। फिर तुम्हारे कार्ड पे क्यों लिखवाया है माता का स्वर्गवास हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया? स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास हो जाना। अभी कहां वास है? गांधीनगर में। मरने के बाद कहां वास हो जाएगा? स्वर्ग में। यानी यहां झोपड़ी में रहते थे, वहां स्वर्ग में रहते हो। खुशी की बात है कि दुख की बात है? छोटे से कमरे से अगर तुम बड़े महल में शिफ्ट होते हो तो सबको बुलाते हो, गृह प्रवेश है, मेरा घर देखो, आके बड़ा बना लिया। खुशी की बात है। तो यहाँ टूटी सी झोपड़ी में माता रहती थी, पिता रहता था, यहाँ से छोड़ के स्वर्ग में चले गए, इंद्र के साथ सिंहासन लगाए, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो अच्छी बात है कि दुख की बात है? लेकिन कार्ड में क्या लिखा था? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है माता का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, खुशी के साथ तब कहना पड़ता जब नरकवास हो जाता। अगर स्वर्गवास जाने में दुख हो रहा है तो क्या नरकवास जाने में सुख होगा? और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में आज तक कोई नरक गया ही नहीं है। नहीं तो किसी का कार्ड दिखा दो, लिखा उसके ऊपर मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। एक भी कार्ड दिखा दो पूरे भारत में जिसपे ये लिखाओ कि मेरे पिता का नरकवास हो गया। पंडित जी भी आ रहा है, देख रहा है, हाँ स्वर्गवास है। सारा दिन दारू पीता था, लोगों को गालियां देता था, मारता था, कूटता था, चोरी करता था, मंदिर तक नहीं छोड़ा, मंदिर का घंटा चोरी करके बेच दिया। तब भी उसके कार्ड पे क्या लिखा है? स्वर्गवास। तो नरक का किसको ठेका मिलेगा? नरक कौन जाएगा फिर? जो सारा दिन पूजा पाठ कर रहा है वो नरक में जाएगा क्या? यानी नरक नाम की कोई चीज है ही नहीं, वरना दिखा दो कोई नरक में गया हो तो। अगर पंडित जी ये बोलते ना कथा में, इनका पिताजी नरक में गया, पंडित जी कहेंगे भैया तू जा अपने घर, तो दक्षिणा वो भी मारी जाएगी। तो भले कितना पापी क्यों ना हो, पंडित जी फिर भी झूठ बोलेगा। क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। केवल इसके कारण दक्षिणा न मारी जाए, इसलिए महापापी से पापी, गंदे से गंदे इंसान को भी स्वर्ग पहुंचा देगा कि चला गया इसका बाप स्वर्ग। अरे हमने क्या लेना, स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, तो दक्षिणा देंगे नहीं। ये है हमारा धर्म आज के समय में। नहीं तो बता देना, किसी के कार्ड पे लिखाओ। मजाक बना दिया स्वर्ग और नरक को। याद रखो, कार्ड पे लिखवाने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाएगा। अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, 84 भुगतनी पड़ेगी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी, शरीर छूटेगा, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इस शरीर को छोड़ो और दोबारा से एक नया शरीर धारण कर लो, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहो। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इस शरीर को छोड़ो और सदा सदा के लिए अपने परमात्मा के चरणों में जाके मुक्त हो जाओ। बस 2 ही ऑप्शन है। एक, इस शरीर को छोड़ो, निकलो और दोबारा मां के गर्भ में चले जाओ। उसके बाद फिर एक शरीर धारण करके आओ, फिर शरीर छोड़ो, मां के गर्भ में चले जाओ, फिर धारण करके आओ, फिर छोड़ो मां के, यानी इस चक्कर में पड़े रहो। और दूसरा, इस शरीर को छोड़ो और फिर कभी किसी मां के गर्भ में ना जाओ। अब कौन अपने शरीर को छोड़ के मां के गर्भ में जाएगा, उसकी निशानी क्या है ये भी समझ लो। निशानी तुम्हारी आंखों के सामने है वो निशानियां, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। इस पिंजड़े में से कौन सा पिंजड़ा? ये पिंजड़ा है, ये पिंजड़ा है, ये शरीर एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में कौन रहता है? एक जीव रूपी तोता रहता है, जीवात्मा कहते हैं जिसे।
किसके शरीर में जीवात्मा नहीं है इस वक्त? सबके शरीर में जीवात्मा है। अब जब ये तोता इस पिंजड़े को छोड़ेगा तो इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं? इस पिंजड़े में 9 दरवाजे हैं। किसको लगता है 9 दरवाजे? हाथ खड़ा करो। 1 2 3। इस पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं। किसको लगता है 10 दरवाजे? 10 वाले हाथ खड़ा करो। 9 में भी खड़ा कर दिया, 10 में भी खड़ा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। असल में इस पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे खुले हैं। ये मंदिर है ना, क्या ये हॉल है? मंदिर है। इस हॉल में कितने दरवाजे हैं? कितने? 1। पीछे में देख लो एक बार, पीछे देख के बोलो कितने दरवाजे हैं? किसको लगता है 1 दरवाजा? आप किसको लगता है 2 दरवाजे हैं? किसको लगता है 3 दरवाजे हैं? ये सामने 2 दिख रहे हैं, इसमें 2 दरवाजे, बाकी खिड़कियां 1 2 3 4 5, रोशनदान भी है। यानी हम देख सकते हैं कि इसमें दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, रोशनदान भी है। इसी प्रकार इस पिंजड़े में भी हम देख सकते हैं कितने दरवाजे हैं। दिख रहे हैं दरवाजे? इस पिंजड़े में दरवाजे दिख रहे हैं? किसको दिख रहे हैं? आप खड़ा करो। इस पिंजड़े में दरवाजे दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहे हैं, अभी देखेंगे। इस पिंजड़े में 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे दिख गए। यानी गर्दन से ऊपर ऊपर कितने दरवाजे हैं? 7। बाकी 2 कहां हैं? नीचे हैं, लैट्रिन और बाथरूम करते हो जहां से। ये 9 दरवाजे हैं तुम्हारे इस पिंजड़े के। और जब कोई शरीर छोड़ता है इन्हीं 9 दरवाजों में से निकलता है। पिताजी मर गए, ये लैट्रिन करके चले गए, सारे कपड़े खराब कर दिए। अब कहां चले गए पिताजी? जो लैट्रिन करके निकल जाता है वो सीधे गटर में चला जाता है, नाली का कीड़ा बन जाता है, यानी विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। जिसका पेशाब निकल गया मरते मरते, वो कहां चला गया? वो जलचर बन जाता है, जल खानी में चला जाता है। मछली बन गया, घड़ियाल बन गया, मेंढक बन गया। जो मुंह से निकल जाता है, ये लंबी जीव निकल जाती है मुंह से, वो कहां चल गया? वो अन्न की ढेरी में चला जाता है। जो नाक में से खून निकल गया वो कहां चला जाता है? वो 4 पैरों के जीव में चला जाता है। जो कान में से निकल गया वो कहां चला जाता है? वो सूक्ष्म शरीरों में भटकता फिरता है। जो आंखों में से निकल गया अंडे की तरह, वो कहां चला जाता है? वो पक्षियों की योनियों में चला जाता है। यानी अलग अलग योनियों में इस दरवाजों के द्वारा निकल के जीव चला जाता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इस काया में से निकलने का तरीका है। अगर तुम गलत दरवाजे से निकल गए तो तुम बार बार जन्म मरण में पड़े रहोगे। कोई राम जी ना बचा पाएगा, कोई अल्लाह ना बचा पाएगा, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड नहीं बचा पाएगा। और अगर तुम उस दरवाजे से निकल गए जहां मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें किसी अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ लो। अगर तुमने पढ़ाई के लिए अच्छे से पेपर, अच्छे से पढ़ाई करी है, तो तुम्हें कौन से भगवान की जरूरत है पास होने के लिए? जितना सिलेबस है तुमने पूरा घोट के पी लिया, सारी पढ़ाई कर ली, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुम्हें नहीं आता। तुम्हें कौन से भगवान की जरूरत पड़ेगी पास होने के लिए? और अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है, फिर देखो, हे भगवान जी पास करा देना, प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करी है। इसी प्रकार अगर तुम्हें पता है शरीर कैसे छोड़ना है, तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कला है, तुम उस कला को यूज कर लो। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम गिड़गिड़ाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, भगवान बचा लो, अल्लाह बचा लो, वाहिगुरु बचा लो। और जब तक तुम बचा लो कर रहे हो, तब तक समझ जाना कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं।
समझ लो, अपनी मदद करने का मतलब जो तैरना सीख गया है वो अपनी मदद कर सकता है ना, तो समझ लो भगवान ने कर दी उसकी मदद। और जो तैरना नहीं सीखा है वो पानी में डूबे तो भगवान करेगा मदद? अगर भगवान मदद कर दे तो कोई डूबे ही ना। गंगा नदी हिंदू धर्म वालों की क्या लगती है? मां लगती है। जिसको नहीं तैरना आता मां में छलांग मार के देखना एक बार। जिसको नहीं तैरना आता खूब क्या कर रहे हैं, गंगा माता की जय, मेरी मैया, मेरी प्यारी मैया, और कह के छलांग मार देना। फिर क्या होगा? मैया मैया भूल के दैया दैया करोगे। समझ लो, वो मां तुम्हें नहीं बचाएगी, वो मां तुम्हें डुबा देगी। और एक मुसलमान जिसको मैया दिखती नहीं है लेकिन उसे तैरना आता है, उसने भी उसी हिंदू के साथ छलांग मार दी मैया में, तो क्या करेगी गंगा माता? उसे नहीं डुबाएगी। हिंदू को डुबा दिया, मुसलमान को बचा लिया। जो हिंदू उसको मां मां कर रहा है, आरतियां गा रहा है, गंगा की आरती चल रही है, उसको डुबा दिया। और जो मुसलमान उसको कभी मां नहीं मानता उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसे कला आती है। इसी प्रकार तुम भगवान को नहीं मानते मत मानो। अगर तुम्हें मृत्यु की कला आती है तो किसी भगवान की जरूरत नहीं है, और अगर मृत्यु की कला नहीं आती है तो कोई भगवान तुम्हें बचाने वाला भी नहीं है। बस समझ लो, इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि और मोए क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। कहते दूसरों के डूबने में तू रो रहा है और खुद तैरना नहीं आता, अरे तू भी डूबेगा। इसलिए दूसरों की मौत से ये ज्ञान ले कि जैसे ये मर रहा है तुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस कारण का निवारण भी जान ले कि मरने से बचा जा सकता है। मरने से बचा जा सकता है मतलब वो पानी जो डुबो के मारेगा, डरा के मारेगा, वही पानी आनंद का भी स्रोत होता है। बच्चे देखो पानी में छलांग मारते हैं ना, गहरे गहरे पानी में छलांग मारते हैं, तालाबों में खूब हंसते हैं, नहाते हैं। माँ बाप कह रहे अरे आजा बेटा बाहर निकल जा, नहीं अभी 1 घंटा और नहाऊंगा। वही पानी जिसको डरा रहा है, जिसे तैरना नहीं आता, वही पानी उसको आनंद दे रहा है। जिसको तैरना आता है, जिसको तैरना आता है वो पानी देख के छलांग मार देता है कि मजा आ जाएगा, और जिसको नहीं तैरना आता वो पानी देख के डर जाता है, भैया डूब रहे मर जाऊंगा इसमें। तो मौत भी उसको मारती है जिसे मरना नहीं आता, और मौत उसको आनंद देती है जिसको मरना आता है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जब तुम्हें मृत्यु की कला आ जाएगी, तुम सीख लोगे कि मरते कैसे हैं, तो मरने नाम का डर ही खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है? आराम से बैठ जाना है और जो गुरु ने बताया है बस वो तरीका अपना लेना है। उसके बाद मौत तुम्हारे आगे माथा टेक देगी। ये भी तुम्हारे आगे माथा टेक देगी कि मेरे बस की बात नहीं है इसे डुबोना, क्योंकि इसे तैरने की कला आ गई है। बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप खड़ा करो ना। किस किस के समझ में आ रही है? आप खड़ा करो। अभी यहां नहीं लग रहा अच्छे से, इस तरफ आ रही है। समझना है, तुम्हारे भले की बात चल रही है, तुम्हारे भले की बात चल रही है। अगर तुम कोई ज्ञान लेते हो, अगर कोई ज्ञान सीखते हो इस दुनिया में, कोई भी ज्ञान, उसमें कोई नुकसान नहीं होता।
ये जीवन बना है सीखने के लिए। कुछ भी चीज तुम्हें सीखने को मिलती है, सीख लो, क्या पता कब काम आ जाए। सीख लो उसको। तैरना सीख लिया, पता नहीं कब काम आ जाए, कब तुम्हारा पैर फिसल जाए तुम नदी में गिर जाओ। तैरना सीख लिया है, तुम्हारे काम आ जाएगा, और नहीं सीखा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद है परमात्मा से अरदास करेंगे कि सबको ये ज्ञान समझ में आए। मृत्यु से पहले सब अपना अपना लें, क्योंकि मृत्यु के वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता। रो लेगा, मां मरने वाली है, बच्चा रो लेगा ज्यादा से ज्यादा, पैसा लगा देगा, हॉस्पिटलों में भर्ती करा देगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ दान चंदा करवा देगा, माँ बाप का हाथ लगवा के गाय दान करवा दिया, ये दान करवा दिया, वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मरते वक्त आपको अकेले मरना पड़ेगा। अगर गुरु का ज्ञान है तो वही मौत जश्न बन जाएगी, वही मौत आनंद का स्रोत बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं मर नहीं रही हूं, मैं शरीर छोड़ रही हूं, मरूंगी नहीं, शरीर छोड़ूंगी। पिंजड़े में से तोता निकलता है तो तोता मर जाता है क्या? पिंजड़े में से तोता निकला तो कौन मरा? कौन मरा? पिंजड़ा या तोता मरा? पिंजड़ा पहले से ही मरा हुआ है, पिंजड़ा पहले से मरा हुआ है। तोता दिखाई देता है, इसलिए तुम बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो कि तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। लेकिन यहां पर पिंजड़े में तोता दिखाई नहीं दे रहा है, यहां केवल पिंजड़ा पिंजड़ा दिख रहा है। तुम उसी को सत्य मान बैठे हो। मेरी माँ कौन है? ये पिंजड़ा। मेरा पिता कौन है? पिंजड़ा। मेरी बीवी कौन है? पिंजड़ा। मेरा भाई कौन है? पिंजड़ा। मैं कौन हूं? पिंजड़ा। हम अपने आप को पिंजड़ा मान बैठे हैं क्योंकि तोता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन असल में हम तोता है, पिंजड़ा नहीं। तोता शरीर को छोड़ के जाएगा, तोता मरेगा नहीं, पिंजड़ा गिर पड़ेगा, और पिंजड़ा पहले से मरा हुआ है, लेकिन तोता अंदर है, इसलिए बोलता दिखाई दे रहा है। ये पिंजड़ा ऐसा डिजाइनिंग कर रखी है कि बोलता तोता है, लेकिन हिलता पिंजड़े का मुंह है, तो लगता है कि पिंजड़ा ही बोल रहा है। दिक्कत ये है। तो पिंजड़ा छोड़ के जब तोता जाता है तो रो के जाता है कि हंस हंस के जाता है, खुशी के मारे उड़ता है। जब पिंजरे को छोड़ेगा तोता तो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा। लेकिन इस पिंजरे को जब तोता छोड़ के जाएगा, ये खुश होगा कि दुखी होगा? ये महादुखी हो जाता है, रोता है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। मतलब तोता कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे पिंजरे में रख लो, मैं पिंजरा छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं जाऊंगा। जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब इस तोते को पता लग जाता है जाना कहाँ है। जब पता लग गया जाना कहाँ है तो तोता पिंजरे को छोड़ता है और खुशी खुशी अपने ठिकाने पहुंच जाता है, खुशी खुशी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कहते आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राम राम, क्या अल्लाह अल्लाह, क्या वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हो? अपनी आत्मा को जानो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं? हमारे पंथ में किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती, यानी कोई बिका हुआ भगवान, कोई खरीदा हुआ भगवान, कोई बनाया हुआ भगवान नहीं चलता हमारे यहाँ। यानी हमारे यहाँ पत्थर, मूर्ति, कैलेंडर की पूजा नहीं होती। कोई मूर्ति बनी हुई है, अगर वो गिर जाए कितनी देर में उड़ जाएगी? 1 साल में उड़ जाएगी, 10 साल में, 100 साल में, एक युग में, अरे कभी उड़ेगी। एक आदमी के बच्चे को गिरा दो, कितनी देर में उड़ जाएगा? उसी वक्त उड़ जाएगा। तो भगवान हो के जो पूरा युग में ना उठ पाया, वो बनाएगी ये आदमी का बच्चा,
1 मिनट में उठ गया, वो बड़ा है। वो बड़ा है जो 1 सेकंड में उठ जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मा है, पत्थर के पास आत्मा नहीं है। अगर पत्थर में आत्मा होती तो पत्थर तुमसे बातें कर रहे होते, पत्थर तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन दे रहे होते। तुम कहते नमस्कार, वो कहते आशीर्वाद। लेकिन वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, चाहे तुम कहो नमस्कार, चाहे तुम दिल्ली में से 4 पैसे चोरी करके ले जाओ, वो आशीर्वाद ही देना, जाओ बेटा, समझो। तो हमारे यहाँ किसकी पूजा है? आत्मदेव की पूजा है, हमारे यहाँ गुरु की पूजा है, जीवित गुरु की। तो कैसे करते हैं आत्मा की पूजा? थोड़े से फूल उठाने हैं और कहाँ रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। जब मेरे सिर के ऊपर रख दोगे तो ये फूल कहाँ समर्पित हो गए? इस अंगूठे से लेके सिर तक। ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। ये नाशवान है, इसमें चाकू भी घुस जाएगा, गोली भी लग जाएगी, ये तीर कमान से कट भी जाएगा। इसलिए फूल कहाँ रखे? इस नाशवान काया से परे। तो जब वो परे रखे हैं तो कहां समर्पित हो गए? आत्मदेव के चरणों में। यानी काया से परे आत्मा की पूजा करनी है। तो एक एक करके आएंगे, जब आरती चलेगी सब खड़े हो जाएंगे आरती में, बीच में गैप छोड़ देंगे, आते जाएंगे। मेरे सिर के ऊपर थोड़े से फूल, 1 पत्ता 2 पत्ता, ये भर भर के मुठ्ठा मत रखना, 1 पत्ता 2 पत्ता रख के आप, ये हो गई आत्मा की पूजा। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार टीवी चैनलों में भी चलता है, तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी राशियां देनी पड़ती हैं, आप लोग का ही सहयोग है। कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा तो उसकी जगह कहाँ है? सिर के ऊपर मत रख देना, उसकी जगह है चरणों में। माया का स्थान कहाँ है? संतों के चरणों में। तो वो आपने सेवा पैरों में रखनी है और फूल सिर के ऊपर रखनी है। परमात्मा की साहिब।